चलो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये नमस्ते शारदा देवी काश्मीरपुरवासिनी श्यामहं प्रकृति देवी विद्याधरांजलि देवी गीते ईश्वर परमात्मा परिकृत्यते गुरु पूर्णिमा का आज का गुरु पूर्णिमा का पर्व है। 48 हिंदू सनातन धर्म का 48 पर्व में सबसे बड़ा पर्व बोलेगा तो वो गुरु पूर्णिमा पर्व है। क्यों? यह आदि सनातन से आया हुआ है। जो आदि योगेश्वर थे, जो आदि देवेश्वर थे, जो आदि जगत गुरु थे, स्वयंभू महादेव, उसका जमाने से आया हुआ ये गुरु शिष्य परंपरा का गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम है। ये आज का पर्व नहीं, पुरातन और सनातन का है। बहुत ही इतिहास बहुत बड़ा है। 193 कोटि बरस पहले का ये कथा है। इतना बड़ा हिंदू धर्म में 48 पर्व में सबसे बड़ा पर्व बोलेगा तो गुरु पूर्णिमा पर्व है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा समस्या है। हिंदू सनातन धर्म में 33 प्रकार का देवता है। मैं पहले 33 प्रकार करके बताया, क्योंकि अगर 33 कोटा करके बोलता था आप लोग कोटि कर देता था। इसीलिए मैं पहला 33 प्रकार का देवता है। प्रकार यानी कि कोटा, कोटा यानी कि कोटि। कोटि बोले तो संस्कृत भाषा में प्रकार को बोला जाता है, कोटा को बोला जाता है। हमारा घर में भी देखिए कोटा है, धान्य रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए। जो औरत लोग ने पूरा किचन रूम में रखा हुआ रहते हैं, उसको कोटा बोलते हैं। जैसे 33 प्रकार का देवता है, ये 33 प्रकार का देवता है, यहां तक सबको मालूम है। और वो देवता कौन है के मालूम है? पहला बात, 12 आदित्य स्वयंभू महादेव का शरीर का अंदर वास करते, 12 सूर्य देव, अनंत कोटि सूर्य को छोड़कर 12 सूर्य और भी बचा हुआ है। और उसके बाद 11 रुद्र आए, टोटल हो गए 23। और उसके बाद अष्टवसु, अभी हो गए 31, और 2 अश्विनी कुमार। ऐसा पकड़कर 33 प्रकार का देवता है। ये 33 प्रकार का देवता है। पर हिंदू सनातन का एक दुर्भाग्य यह है, हिंदू के ही मालूम नहीं, सनातन के मालूम नहीं हिंदू का ईश्वर कौन है। 33 कोटा 33 प्रकार का देवता है, यहां तक मालूम है। लेकिन ये नहीं मालूम है
हिंदू सनातन धर्म का ईश्वर कौन है? देवता मालूम है, देव मालूम नहीं। ये सबके प्रॉब्लम है, दिक्कत है ना। सब बोलते, कोई बोलते आदिशक्ति ईश्वर है, कोई बोलते ब्रह्म ईश्वर है, कोई बोलते विष्णु ईश्वर है, कोई बोलते शिव ईश्वर है, कोई बोलते आदि गणराज ईश्वर है। लेकिन ईश्वर कितने? ईश्वर तो एक ही होते हैं, फिर इतना नाम कैसा आ गया? ईश्वर को फिर पहचाने का कैसा? पहचानने के लिए 6 लक्षण दिया गया है, उसमें प्रामुख्य 5 लक्षण है। ईश्वर वो है, वो अनादि है। ईश्वर वो है, वो अनंत है। ईश्वर वो है, वो अजाति है। ईश्वर वो है, वो अनियम है। ईश्वर वो है, वो अभेद है। और 6वां, वो कण कण में विराजमान है। वही ईश्वर है और बाकी सब पूर्ण देवता है। ईश्वर अनादि करके बताया। अनादि बोले तो क्या है? आदि और अनादि, ऐसे 2 भाग है। आदि बोले तो आप मां का गर्भ से निकल के आए, उधर एक आदि करके हो गया, मां है आपको बाप है, आदि करके हो गए ना। अनादि तो नहीं ना आप लोग, कोई अनादि आए, आपको माँ बाप ही नहीं है, ऐसा कोई आए? जो माँ बाप ही नहीं है उसको, कोई भी नहीं है उसको, माँ बाप तक नहीं है, उसको अनादि कहा जाता है। ऐसा वाला जो व्यक्ति है उसको ईश्वर कहा जाता है। ये पहला हो गया अनादि। और उसके बाद अनंत। अनंत में भी 2 प्रकार है, अंत और अनंत। अंत बोलेगा तो मरण, और अनंत बोले तो कभी मरने वाला नहीं। ऐसे जो अनंत रहने वाला व्यक्ति रहते हैं उसको ईश्वर करके कहा जाता है। जितना अनंत बोले तो हमारे घर में ये बीच में मत बोलना, बीच में बोलो मत बोलो, श्रद्धा को, श्रद्धा बीच में मत बोलो। जो अनंत करके बोला जाता है ना, बोले तो अंत करके बोलते हैं अनंत। अभी एक बार ऐसे होते हैं, हमारे घर में कीटनाशक औषधि देते, वो पी लिया तो क्या हो जाते? अंत हो जाते, मर जाते हैं, जिसको अंत बोलते। और ये जो कीटनाशक थोड़ा सा विष है, उसको पी लिया तो मर जाते हैं। एक व्यक्ति ने पूरा कालकूट विष को पी लिया, जब भी मरा नहीं, फिर वो कितना डेंजर होगा? पूर्ण कालकूट विष को पी लिया था, पूरा ब्रह्मांड में भरा हुआ था, उसको पी लिया फिर भी मरा नहीं। और बाकी सब देवता अमृत पिया, वो मरा, वो मर गया। और बाकी एक व्यक्ति है तो विष पीने के बाद भी मरा नहीं। जैसे वो विष भी पिया तो वो मरेगा नहीं, अमृत पिया तो भी मरेगा नहीं, और नहीं खाया कुछ जब भी मरेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति को अनंत करके कहा जाता है। और उसके बाद आते हैं अजाति। अजाति बोले तो क्या? बोले तो जातीय नहीं हो। आप लोग को जाति है, देखिए, कोई मराठा बोलते हैं, कोई बोलते वंजारी बोलते हैं, कोई देशमुख बोलते हैं, कोई आदिवासी बोलते हैं, कोई बांद्रे बोलते हैं, कोई वो है, कोई ये है, ऐसे पूरा बोलते हैं। पूरा ये पूरा जाति हो गया है ना, जाति हो गया। लेकिन ईश्वर का जाति क्या है? सब अगर हम आज जो देवता माना जाते हैं, देवता करके हम मानते, उसका सबको जाति है। इंद्रदेव है, ब्राह्मण है, अग्निदेव है, ब्राह्मण है, राम है, सूर्यवंशी है, कृष्ण है, यादव है, तुकाराम महाराज धनगर है, अपना बनी है ना। बोले तो जगत गुरु तुकाराम महाराज, उसको भी एक जाति है। ज्ञानेश्वर महाराज ब्राह्मण है, शिवाजी महाराज मराठा है,
कौन सा भी भगवान का नाम लो, किसका भी, उसके आदि भी आए, अंत भी आए और जाति भी आए। लेकिन ऐसा ईश्वर एक होता है, उसको जाति भी नहीं है, अंत भी नहीं है, वो अनादि भी आए, उसको जाति नहीं रहते। ऐसा जाति नहीं रहने वाला कौन है करके ढूंढ ले। पहला अनादि कौन है, अनंत कौन है, और उसके बाद तो अजाति कौन है। ये 3 लक्षण हो गए। और चौथा लक्षण अनियम। उसको पूजा करने के लिए कौन सा भी नियम नहीं है। ईश्वर का पूजा करने के लिए नियम ही बना हुआ नहीं है अभी तक बने नहीं। क्यों बना हुआ नहीं है? ये धरती ईश्वर है, ये आकाश भी ईश्वर है, ये सूर्य चंद्र भी ईश्वर है। आप बैठे ईश्वर के ऊपर ही बैठे है, आप जो नाच रहे हो वो भी ईश्वर के ऊपर है। सब कुछ जो ईश्वर के ऊपर है, फिर उसको नियम क्या रखेगा? आप उसको लात मारते हो, नांगर में जोतते हो उसको, और क्या मिसाइल पर छोड़कर उसको स्फोट करते हो उसको। ईश्वर को स्फोट होता है, तो ईश्वर का स्फोट हो गया पर सब पूरा ये अनधिकृति है, पूरा ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है। बोले तो ईश्वर को मार देना, ईश्वर को मार देने का जैसा काम करते, इसको बोलते राक्षस वृत्ति का इंसान अभी तैयार हो गया। इसी कारण से ये सब पूरा बोले तो ऐसा कौन सा भी प्रकार का नियम नहीं। उदाहरण हम बोलते पहले तो गणपति को बिठाओ, उसके बाद उसको कुमकुम चढ़ाओ, हल्दी चढ़ाओ, कुमकुम समार्पयामि, अर्चनम समार्पयामि, ये बिल्वपत्रम समार्पयामि। बोले तो ये पूरा नियम हो गया, ऐसा करना चाहिए। नियम नहीं है बोले तो क्या है? कुछ भी जाए, कैसा भी दर्शन ले, कैसा भी हो, वो नियम में बैठ जाते, उसको अनियम करके बोला जाता है। ऐसा अनियम में रहने वाला जो व्यक्ति है, उसको ईश्वर करके कहा जाता है। ये चौथा लक्षण किसका पास है? ये ढूंढने का। कौन है? 4 हो गए, और 5वां क्या बचा? याद रखिए, देखिएगा अभेद एक बचने का, वेद और अभेद। अभेद में भी 2 प्रकार है वेद। हम वेद करते, ये औरत है, नहीं ये चले गए पुरुष है, ये नपुंसक है, वह किन्नर है। बोले तो हमारा इसलिए पूरा वेद है, हम कैसे जाए? बोले तो पुरुष है, हम वहां तक कैसे जाए? नहीं तो औरत है, हम वहां तक कैसे जाए? जो ऐसे जो वेद रहता है, लिंग वेद, स्थान वेद, आर्थिक स्थान वेद, जो बहुत बड़ा आदमी है, उसके समीप मैं कैसे जाओ? और उसके बाद ये तो करोड़पति है, और ये तो बहुत बड़ा ऑफिसर है, ये बहुत बड़ा साहेब है, वो ये बहुत बड़ा सर है, उसके पास ये पूरा वेद हो गया। अभी देखिए, ये कलेक्टर होने का पहला कॉलेज में स्टूडेंट थे, तो 2 हाथ जोड़ते थे आपको, कलेक्टर होने का पहला, और कलेक्टर होने के बाद क्या हो गया? आप 2 हाथ जोड़ लिए तो वो ऐसा कर लेते। कितना भेद हो गया जी, भेद कितने है? उसका भी हाथ जोड़ने का टाइम ही नहीं है, और मुंड भी बहुत जोर से हिलाते। अगर किधर भी अगर पत्थर में लग गए तो मुंड फुट जाएगा। अगर कुठे तर लागले, समजा डोका असा करताना, असं डोकं करताना अगर दगडला लागले, मुंडी फुटणार नाही का? तरी त्यांना माहिती नहीं बघ, परंतु ऐसा जरूर करे। नमस्कार देते से आपको 2 हाथ और सिर हिलाए, आप इतने के लिए इतने काटे, इतना बड़ा आदमी बोले तो खुद का कितना, देखो कितना भेद रखा है, मैं बड़ा है आप छोटे हैं। ऐसा प्रकार का जो भेद रखा हुआ है, वेद में रहता है, वो उसको वेद वाला व्यक्ति करके कहा जाता है। जो ऐसा नियम में बंधे नहीं है, कौन सा भी छोटा बड़ा नियम नहीं है,
ऐसा वाला ईश्वर कौन है करके ढूंढने का वही ईश्वर है। ऐसा 5 नियम में जो रहता है उसको ईश्वर करके कहा जाता है। इसी ईश्वर को ढूंढने का काम ये किसके है बोले तो साधक लोग का है। सभी साधकों का ये ईश्वर कौन है करके पहला ढूंढो। पूर्व काल से पकड़ के, पुरातन से पकड़ के ऋषि मुनियों ने किसका पूजन किया? ऋषि मुनि पकड़ के ब्रह्म मुरारी स्वरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। देखिए ना, यह संस्कृत का अर्थ समझ लीजिए। ब्रह्म मुरारी, ब्रह्म भी पूजा है उसको और विष्णु भी पूजा है उसको। बोले तो देवान देवता पूजा है, इंद्र देव ने भी पूजा है। सब बोले तो सभी लोगों ने पूजा किया। वो जो व्यक्ति है वो खोल करके ढूंढ लेने का, खोल करके बोलने से आप खुद अगर ढूंढ लिया उस दिन आप ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी नहीं, आप महाब्रह्म ज्ञानी बनेगा। ये अंतिम और अटल सत्य है। और आज का दिन माता आशीर्वचन का मुझे 15 मिनट का टाइम दिया था। अभी कितना मिनट हो गया? बोले 10 मिनट का टाइम दिया था मुझे, बोले तो 15 मिनट का, उसमें 10, 12, 13 मिनट निकल के गया। इसीलिए आज बोले तो ईश्वर को कैसा पहचानने का सबसे बड़ा अमूल्य धरोहर का नाम का ज्ञान आप लोग को दिया है। अगर ये ज्ञान कोई एक महापुरुष होता तो वो स्वीकार करके ईश्वर को ढूंढने के, इधर से आगे ईश्वर को ढूंढने के बहुत आसान मार्ग है। ये तो पुढे ईश्वर का शोधायला एवढा सोपा रास्ता है। ये उसी महापुरुष व्यक्ति को जल्दी से जल्दी समझ आ जाता था, लेकिन आप लोग को समझ में आ गए कि नहीं करके मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये ज्ञान सन्यासी शिष्य, ब्रह्मचारी शिष्य, वानप्रस्थ शिष्य को ये सिखाया जाता है। ऐसा वाला ज्ञान मैंने आज आप लोग के सामने रखा है। अगर इसमें अगर कुछ त्रुटि हो गया तो महाज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी लोग मुझे क्षमा करें। इतना बोलने का पहला ये मनोरंजन के लिए ये रे लिंगैया देवैया, ये रे लिंगैया। Oh
आजच्या आशीर्वचन पुष्पाच्या पूर्ण विराम देतो. ओम गुरुदेव. धन्यवाद.